हेलो, आई एम अनिकेत फ्रॉम तर्कशास्त्र एकेडमी। एनमेट 2021 का नोटिफिकेशन आ चुका है ना। तो उसमें अभी एनमेट एग्जाम में क्या रहता है, सब कुछ जो जो इम्पोर्टेंट है, आई एम ट्राइंग टू कवर इट इन दिस वन वीडियो, है ना। तो उसमें क्या इंपॉर्टेंट डेट्स है, कब रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रहा है, कब एंड हो रहा है, क्या एग्जाम डेट है, फिर मोड ऑफ एग्जाम क्या है, एग्जाम का फीस कितना है, टेस्ट स्ट्रक्चर कैसा रहता है, फिर एमबीए कॉलेजेस जो एनमेट्स को एक्सेप्ट करते हैं वो कौन से, एलिजिबिलिटी क्या है, टेस्ट सिटीज कौन से है, कोर्सेज क्या ऑफर किए हैं, जो जो जितना डिटेल में मैं बता पाऊंगा उतना सब कुछ डिटेल में बताऊंगा। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। बस सब्र रखो, पूरा वीडियो एक बार ध्यान से सुन लो, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो पहला तो एग्जाम के डेट्स क्या है ना। मतलब इसमें दो टाइप की रजिस्ट्रेशन, मतलब एक लेट विदाउट लेट फी और एक लेट रजिस्ट्रेशन डेट्स वगैरह भी रहते हैं। अपने को ये लेट रजिस्ट्रेशन डेट्स के ऊपर ध्यान नहीं देना है। अपने को रजिस्ट्रेशन देना है, 3 अगस्त से शुरू हो गया है, 10 नवंबर तक है, ठीक है। मतलब आज से शुरू हो गया, 10 नवंबर तक है, ठीक है। एनमेट डेट की स्केड्यूलिंग आप कब से कर सकते हो, 3 अगस्त से 17 नवंबर तक आप एनमेट डेट की स्केड्यूलिंग कर सकते हो, ठीक है। एनमेट के एग्जाम डेट्स कब है ना। अब ये फिर से रीस्केड्यूल भी कर सकते हो आप एग्जाम, अगर आपको लगता है कि यार आज मैं एग्जाम नहीं दे पाऊंगा, या फिर 10 दिन में मेरी एग्जाम है, मेरी प्रिपरेशन नहीं हुई है ना। तो ये सब चीजों में अपने को पढ़ना नहीं है, एकदम ध्यान से जब श्योर हो तभी आपको एग्जाम डेट्स लेना है। एग्जाम डेट्स लोगे, 14 अक्टूबर से एग्जाम्स स्टार्ट हो रहे हैं एंड 27 दिसंबर तक एग्जाम है। टोटल 75 डेज का विंडो है, विच इज अ वेरी ह्यूज विंडो, जिसमें आपका डेफिनेटली एग्जाम प्रिपेयर हो जाएगा, ठीक है ना। फिर इट इज अ वेरी गुड थिंग, इसमें अपन है ना 3 अटेम्प्ट्स दे सकते हैं, ठीक है। तो 3 अटेम्प्ट्स दे सकते हैं। अगर आपको आपका डिजायर्ड स्कोर नहीं आया है ना, क्या डिजायर्ड स्कोर है, कितना कट ऑफ है, वो सब आगे मैं बताऊंगा। अगर आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में डिजायर्ड स्कोर नहीं आया तो आप रीटेक लोगे, ठीक है। फिर फर्स्ट अटेम्प्ट में रीटेक लेने के बाद फिर सेकंड अटेम्प्ट में भी अच्छा स्कोर नहीं आया तो आप थर्ड अटेम्प्ट के लिए जाओगे, ठीक है ना। तो आपका रीटेक स्टार्ट होता है 15 अक्टूबर से 24 दिसंबर तक। एंड रीटेक एग्जाम स्केड्यूलिंग है ना, उसका आप 15 अक्टूबर से 24 दिसंबर तक आप कभी भी कर सकते हैं, ठीक है। एक एक चीज ध्यान से बता रहा हूँ। तो अभी इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है एंड पहला एग्जाम अगर आप देते हो 14-15 अक्टूबर के आसपास, तो आप 3 अटेम्प्ट दे सकते हो, वो भी मैं डिटेल में बताऊंगा आगे, ठीक है। तो एनमेट रीटेक इन रीस्केड्यूलिंग पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू नोट है ना। मैक्सिमम ऑफ 3 अटेम्प्ट्स आर अलाउड टू अपीयर इन एनमेट 2021 एग्जाम। 3 अटेम्प्ट्स हैं। अ मैंडेटरी गैप ऑफ मिनिमम 15 डेज बिटवीन 2 अटेम्प्ट्स इज रिक्वायर्ड। कम से कम 2 अटेम्प्ट के बीच में कम से कम 15 दिन के गैप रहना चाहिए, है ना। मतलब तुमने आज अटेम्प्ट दे दिया, तुम्हारा रिजल्ट आ जाएगा 48 आवर्स के अंदर, है ना। मतलब अगर तुमने सपोज करो 15 अक्टूबर को एग्जाम दे दिया, आपका 17 या 18 अक्टूबर को आपका क्या स्कोर है, आप क्या स्कोर है आपको पता चल जाएगा। दैट इज योर रॉ स्कोर, नॉट योर फाइनल स्कोर। ये रॉ स्कोर आपको पता चल जाएगा। इफ यू आर नॉट सेटिस्फाइड विथ योर स्कोर, तो आप ये 15 अक्टूबर को एग्जाम दिया था तो 30 अक्टूबर के बाद कभी भी आप डेट ले सकते हो। मिनिमम 15 डेज का गैप, 30-31 अक्टूबर के बाद आप कभी भी डेट ले सकते हो। मिनिमम 15 डेज का गैप चाहिए, है ना। रीटेक अटेम्प्ट्स आर बुक्ड ऑन फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस एंड सब्जेक्ट टू सीट अवेलेबिलिटी ऑन द शेड्यूल्ड डेट एंड स्लॉट, है ना। मतलब तुमको मिल जाएगा ऐसा जरूरी नहीं है ना। सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी, एंड वो स्लॉट्स अवेलेबल रहते हैं, नहीं रहे तो फिर वो और स्लॉट्स ओपन भी करते हैं। Reschedule of NMAT is also available up to 72 hours prior to original NMAT exam date, है ना। मतलब अगर आपका 15 तारीख को एग्जाम है तो आप 12 तारीख तक उसको रिस्केड्यूल कर सकते हो, है ना। 72 आवर्स बिफोर तक आप रिस्केड्यूल कर सकते हो, ठीक है। अगर आप 24 नवंबर के पहले अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट दे देते हो तो आपको मैक्सिमम 3 अटेम्प्ट्स के चांस है। क्यों? क्योंकि बीच में 15-15 दिन का गैप तो चाहिए ना, है ना। अपनी एग्जाम कब खत्म होने वाली है, 27 दिसंबर को एग्जाम खत्म होने वाली है। 24 नवंबर को आप एग्जाम दोगे, फिर 1-2 दिन में रिजल्ट आएगा, फिर 15 दिन के गैप के बाद मतलब एक अराउंड 8-9 दिसंबर के आसपास एक एग्जाम दे सकते हो, और फिर 25-26 दिसंबर के आसपास आप तीसरा अटेम्प्ट दे सकते हो, ठीक है। तो दोज हु आर प्लानिंग फॉर 3 अटेम्प्ट्स, है ना, दोज हु आर प्लानिंग फॉर 3 अटेम्प्ट्स,
उन्होंने पहला अटेम्प्ट 24 नवंबर के पहले दे देना है, मतलब कैट के एग्जाम के पहले दे देना है अपना पहला अटेम्प्ट। फिर है ना, क्योंकि कैट का एग्जाम 28 नवंबर आ चुका है। फिर जो 25 से 10 दिसंबर के बीच में दे रहे हैं वो सिर्फ 2 अटेम्प्ट दे सकते हैं। एंड 11 दिसंबर के बाद अगर आप पहला अटेम्प्ट दे रहे हो तो आपके लिए एक ही अटेम्प्ट बचता है, क्योंकि आपके पास 15 दिन का गैप बचता ही नहीं है। मोड ऑफ एग्जाम ऑनलाइन एग्जाम एट टेस्ट सेंटर एंड ऑनलाइन प्रोक्टर्ड एग्जाम फ्रॉम होम। ठीक है, अभी जितने भी स्टूडेंट्स को मैं बताता हूँ कि यार टेक होम टेस्ट हो सकता है एनमेट का, दे हैव अ सर्टेन ग्रिन ऑन देयर फेस कि यार चलो घर से करेंगे, चीटिंग करेंगे। कुछ चीटिंग वीटिंग नहीं होता है, कैमरा ऑन रखना पड़ता है, वो कुछ भी मूवमेंट हुआ तो वो ये हो जाता है। ऑन दी अदर हैंड ये जो रहता है, ये टेक होम टेस्ट में लास्ट ईयर स्टूडेंट्स को बहुत सारे इश्यूज हुए, क्योंकि किसी का इंटरनेट काम नहीं कर रहा था बराबर, किसी का कुछ थोड़ा सा भी मूवमेंट हो गया तो वो लोग आपको मतलब आपका टेस्ट में नो शो दिखा देते थे, है ना। एंड देन यू कैन नॉट चैलेंज देम। अभी मतलब तुम 10 बार मेल डालोगे कोई रिस्पॉन्स नहीं आने वाला है। इट इज ऑलवेज रिकमेंडेड कि आप टेस्ट सेंटर पे जाके ही टेस्ट दो। ठीक है, टेस्ट सेंटर पे जाके अगर आप टेस्ट दोगे तो आपका मतलब ये जो अननेसेसरी इंटरनेट इशू, आपका सिस्टम इशू, या फिर उनको ऐसा मतलब आपके थोड़ा बहुत मूवमेंट हो गया तो आपको चीटिंग के लिए बोल देंगे, ये सारे इश्यूज नहीं हो गए। आप टेस्ट सेंटर पे जाओगे, थोड़ा सा एफर्ट ज्यादा लेना पड़ेगा, है ना, मास्क वास्क पहन के सैनिटाइजर लेके जाओगे तो वहां पे जाओगे, कुछ इश्यूज नहीं आएंगे। ये घर पे देने की सोचोगे तो इश्यूज आने के बहुत सारे चांसेस है। 3 अटेम्प्ट आप दे सकते हो, ये तो अपने को क्लियर है। ठीक है, तो हमारे तरफ से, मेरे तरफ से तो रेकमेंडेड है कि यू शुड गो टेक इट एट टेस्ट सेंटर। नेक्स्ट, एग्जाम का फीस कितना है। ठीक है, अर्ली रजिस्ट्रेशन लेट रजिस्ट्रेशन का मैंने बताया था, है ना। तो अर्ली रजिस्ट्रेशन का जो डेट्स थे उसमें एग्जाम का फीस है, मतलब ये 10 नवंबर तक अगर आप करते हो तो आपको 2300 रुपए एनमेट का फीस है, प्लस एप्लीकेबल टैक्सेस, तो वो 18% एप्लीकेबल टैक्सेस रहते हैं। ठीक है, फिर अगर आप लेट रजिस्ट्रेशन करते हो, मतलब 11 नवंबर से 15 नवंबर के बीच में अगर आप रजिस्ट्रेशन करते हो तो कोई दिक्कत नहीं, 500 रुपए एक्स्ट्रा भरो और 18% टैक्सेस भरो। इसके तरफ जाना नहीं है, अपना डिसीजन यहाँ तक हो जाना चाहिए। फिर एक बार आपने रजिस्ट्रेशन कर दिया, अभी आपको रीटेक देना है। टोटल आप 3 बार एग्जाम दे सकते हो, तो 2300 रुपए में 3 बार एग्जाम नहीं दे सकते। हर रीटेक के लिए आपको 2300 रुपए फीस पे करना पड़ेगा, प्लस 18% टैक्सेस। ठीक है, रीस्केड्यूल करना है, इसमें भी अपने को पढ़ना नहीं है, बट अगर कुछ हो जाता है कि यार कुछ इंपॉर्टेंट आ जाता है और अपने को एग्जाम रीस्केड्यूल करनी पड़ती है, ये कब तक कर सकते हैं, 72 आवर्स बिफोर तक कर सकते हैं। उसके लिए आपको 1200 रुपए प्लस एप्लीकेबल टैक्सेस अगेन 18%। ठीक है ना। अभी एनमेट का फॉर्म जो है, इसमें आपका जो स्कोर रहता है, एनमेट का जो स्कोर रहता है, ये 5 कॉलेजेस को फ्री में बेचते हैं वो, है ना। तो जैसे एनएमआईएमएस मुंबई हो गया, फिर एसपी जैन का जो वुमेन्स के लिए प्रोग्राम है वो हो गया, आईएसबी हैदराबाद हो गया, ये कुछ कॉलेजेस हैं, इनको वो फ्री में भेजते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको लेटेस्ट से एनएमआईएमएस मुंबई का आपको अलग से फॉर्म फिल करना पड़ेगा। ठीक है ना, अगर मान लो आपने एनएमआईएमएस यूनिवर्सिटी के लिए फिल किया, 5 कॉलेजेस जिसको फ्री में जाने वाला है, फिर वीआईटी वेल्लोर इंस्टीट्यूट है, वो कॉलेजेस कौन से है वो मैं बताऊंगा। फिर ये ऐसे आपने 5 कॉलेजेस कर दिए, अभी तुमको लगेगा कि वहां पे स्कोर पहुंच गया तो वहां पे मैंने अप्लाई कर दिया, वैसा नहीं। वहां पे बस तुम्हारा स्कोर पहुंचा है, अभी तुमको वो कॉलेज को सेपरेटली अप्लाई करना पड़ेगा, आईएसबी के लिए सेपरेटली अप्लाई करना पड़ेगा, एंड वहां पे आपका वो एनमेट का स्कोर कंसिडर किया जाएगा। ठीक है ना। तो इसमें बहुत लोगों को कंफ्यूजन रहता है कि सर मैंने तो कॉलेज का फॉर्म फिल कर दिया, मैंने वो कॉलेज को नहीं, मैंने एनमेट का फॉर्म फिल कर दिया, मैंने कॉलेज को स्कोर भी सेंड कर दिया, अभी वो कॉलेज ने मेरे को शॉर्टलिस्ट नहीं किया। तो क्यों नहीं किया, क्योंकि वो कॉलेज का फॉर्म आपने फिल नहीं किया है, तो वो भी चीज आपको करनी पड़ती है। अगर आपको ये 5 कॉलेज के ऊपर कोई छठे कॉलेज में भी आपका स्कोर सेंड करना है तो 300 रुपए पर कॉलेज के हिसाब से आपको चार्ज होगा। ठीक है ना, तो 5 कॉलेज को तो डेफिनेटली आपको करना है, एंड उसके ऊपर कोई छठे कॉलेज को आपकी इच्छा है तो वहां पे भी आप कर सकते हैं। ठीक है, एंड वो कॉलेज का जाके भी फॉर्म फिल करना होता है। नेक्स्ट, एग्जाम कंपोजिशन कैसे रहता है, टेस्ट स्ट्रक्चर कैसे रहते हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चंस 36, लैंग्वेज स्किल मतलब ये वीएआरसी के क्वेश्चंस रहते हैं, टाइम अलॉटेड रहता है 28 मिनट्स का।
ठीक है। क्वांटिटेटिव स्किल्स 36 क्वेश्चंस 52 मिनट्स, एलआर के 36 क्वेश्चंस 40 मिनट्स। तो हर एक सेक्शन को इक्वल इंपॉर्टेंस है, बट अकॉर्डिंग टू मी दिस इज द मेक एंड ब्रेक सेक्शन, क्योंकि ये बहुत इजी आता है और ये भी बहुत इजी आता है। ये सेक्शन ही है जो काफी डिफिकल्ट आता है, वेयर मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स दे फाइंड इट डिफिकल्ट। ठीक है, क्योंकि इसमें ग्रामर पे 14-15 क्वेश्चन आते हैं, वोकेबलरी बेस्ड अच्छे खासे क्वेश्चंस आते हैं, फिर अपना आरसीज भी काफी, मतलब एक 4-5 पैराग्राफ वाले आरसीज रहते हैं, है ना। तो 28 मिनट्स में 36 क्वेश्चंस कंप्लीट करना कभी कभी थोड़ा मुश्किल हो जाता है, एंड द लेवल ऑफ क्वेश्चंस इज आल्सो बिट हायर। बाकी अगर तुम कैट की पढ़ाई कर रहे हो तो कॉन्ट आपको एकदम बच्चा लगेगा, एलआर एकदम आपको बच्चा लगेगा, क्योंकि इसमें बहुत इजी सिंपल सिंपल क्वेश्चंस आते हैं। ये 36 क्वेश्चंस में से 10-12 क्वेश्चंस आपके डीआई के आएंगे, बाकी अरिथमेटिक पे अच्छा खासा वेटेज रहता है ना। अरिथमेटिक पे आपका ऐसे पकड़ के चलो एक अराउंड 14 क्वेश्चन का वेटेज रहता है। अलजेब्रा पे आपका 7 से 8 क्वेश्चंस का वेटेज रहता है ना। अलजेब्रा प्लस पीएनसी प्रोबेबिलिटी वो सब, ठीक है। अरिथमेटिक एंड डेटा इंटरप्रिटेशन आपका अच्छा रहना चाहिए। फिर लैंग्वेज स्किल, नहीं, लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग में आपको कोडिंग डिकोडिंग ब्लड रिलेशन एकदम छोटे छोटे पजल्स, है ना, ये सब क्वेश्चंस आते हैं। एकदम सिंपल सा रहता है, एक सिंपल सा इनपुट आउटपुट दिया रहेगा, ऐसे मतलब बहुत ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं आते हैं। ठीक है, अभी इसके कट ऑफ के बारे में बात करते हैं। कट ऑफ था लास्ट ईयर 75 मार्क्स इन लैंग्वेज स्किल्स, 75 मार्क्स इन क्वांटिटेटिव स्किल्स एंड 75 मार्क्स इन लॉजिकल रीजनिंग। सेक्शनल कट ऑफ था एंड ओवरऑल कट ऑफ भी था 235। तो 75 75 75 लेके आ गया, एंड आपका तो 225 ही होता है ये टोटल, है ना। बट आपका ओवरऑल कट ऑफ था 235 मार्क्स का। ठीक है ना, तो आपको ये तीनों सेक्शनल कट ऑफ भी क्लियर करने हैं और ये 235 मार्क्स का टोटल कट ऑफ भी आपको क्लियर करना है। ठीक है, एक अच्छी बात है यहाँ पे, देयर इज नो निगेटिव मार्किंग, है ना, देयर इज नो निगेटिव मार्किंग। तो आप हर एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे, एंड एनी विच वेज आपको अटेम्प्ट करना ही पड़ेगा, क्योंकि यू कैन नॉट स्किप द क्वेश्चन। क्वेश्चन आपको स्किप करने का ऑप्शन ही नहीं है, आपको कुछ ना कुछ मार्क करके आगे बढ़ना है। क्यों? क्योंकि ये एग्जाम है एडेप्टिव एग्जाम। ये एडेप्टिव एग्जाम मतलब कैसे, जैसे अपने जीमेट का एग्जाम रहता है एडेप्टिव, अगर किसी ने दिया होगा जीमेट का एग्जाम तो वो एडेप्टिव एग्जाम रहता है। एडेप्टिव एग्जाम मतलब इफ यू राइट, अभी मतलब अगर मान लो क्वेश्चन 1 तुमने करेक्ट दिया, करेक्ट आंसर किया, उसके बेसिस पे क्वेश्चन 2 आपको आएगा जो थोड़ा सा डिफिकल्ट रहेगा, वो भी आपने करेक्ट कर दिया तो क्वेश्चन 3 आएगा, वो उससे थोड़ा सा डिफिकल्ट रहेगा, वो भी करेक्ट कर दिया, फिर क्वेश्चन 4 आएगा जो पहले तीनों क्वेश्चन से ज्यादा डिफिकल्ट था, या फिर ऐसे रिलेटेड टॉपिक से था जो पहले किसी पूछा नहीं था, तो ये आपने रॉन्ग कर दिया, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा सा इजी आएगा। ठीक है, बट ये एडेप्टिव टेस्ट है, तो ये एडेप्टिव टेस्ट के वजह से इट हैज बिकम अ वेरी यूनिक एग्जाम, जिसमें आपको हर एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना ही है। पहले इसमें लोग बोलते थे कि यार एनमेट का एग्जाम है तो एनमेट के क्वेश्चंस, अभी 75 डेज का एग्जाम है, हर दिन पे 75 डेज का एग्जाम है, एंड हर दिन 3 स्लॉट्स रहते हैं, तो टोटल 225 एग्जाम पेपर्स रहते हैं इसमें। तो इसमें लोग क्या करते हैं कि जाते हैं एंड क्वेश्चंस उसके जो रहते हैं वो डिफरेंट वेरियस पोर्टल्स पे वो शेयर करते हैं, जिससे कि नेक्स्ट डे या फिर 2-3 दिन बाद आपके पास एक अच्छा क्वेश्चन सेट तैयार हो जाता है जिसमें क्वेश्चंस रिपीट होके आ सकते हैं। बट अभी पिछले 2 सालों से, अभी ये जो था ये 2 साल पहले तक वैलिड था, ऐसा होता था, बट अभी पिछले 2 सालों से ऐसा नहीं हो रहा है, क्योंकि द क्वेश्चन पूल इज क्वाइट हाई। आई मीन इट इज अ वेरी लार्ज क्वेश्चन पूल जहां से वो क्वेश्चंस ले रहे हैं, ये एडेप्टिव टेस्ट है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है पहले दिन पे टेस्ट देते हो कि आप लास्ट डे पे टेस्ट देते हो, वो आपके बेसिस के ऊपर, आपके रिस्पॉन्सेस के ऊपर आपका अगला क्वेश्चन डिसाइड होता है। ठीक है ना, तो ये एडेप्टिव टेस्ट है। ठीक है, एक और यूनिक चीज है अपने इसमें कि आप इसका टेस्ट स्ट्रक्चर डिसाइड कर सकते हो, है ना। मतलब कैट में कैसा रहता है कि यार सबसे पहले आपका आएगा VARC, फिर LRDI एंड फिर QA, है ना, ये तो डिसाइडेड स्ट्रक्चर है, वो उन्होंने डिसाइड करके दे दिया। अभी इसमें यू कैन डिसाइड योर ओन स्ट्रक्चर। सबसे पहले आपको कौन सा सेक्शन देना है, आपको सबसे पहले क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड देना है, ठीक है, नंबर 2 पे लैंग्वेज स्किल्स देने हैं, नंबर 3 पे लॉजिकल रीजनिंग देना है। नहीं, दूसरा बंदा आया, नहीं मेरे को लॉजिकल रीजनिंग से स्टार्ट करना है, फिर मेरे को QA पे जाना है, फिर लैंग्वेज स्किल्स पे जाना है, तो ये टेस्ट स्ट्रक्चर आप खुद डिसाइड कर सकते हो।
ठीक है, विच इज अ वेरी गुड थिंग, जिससे आप अपने हिसाब से स्ट्रेटेजी बना सकते हो। मतलब इट इज रिकमेंडेड, जो आपका सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्शन है उसे स्टार्ट करो। फिर इसमें आपका स्कोर जो आता है वो 48 आवर्स के बीच में आ जाता है, मतलब 48 आवर्स के अंदर आ जाता है। तो अगर आप आज आपने टेस्ट दिया तो 2 दिन में मैक्सिमम आपका स्कोर आ जाएगा। ऑन द बेसिस ऑफ दैट स्कोर आप डिसाइड कर सकते हो अगला अटेम्प्ट देना है कि नहीं देना है ना। अगर आपका एकदम ऐसा स्कोर आ गया 260 270 मार्क्स का स्कोर आ गया, ये तो आपका ड्रीम स्कोर है, आपको पता है ऑलमोस्ट हर एक कट ऑफ आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना। तो लास्ट ईयर का कट ऑफ ध्यान में रखना है, 75 75 75 एंड 235, ये ओवरऑल। ये इससे ऊपर अगर आपका स्कोर आता है तो यू विल बी एलिजिबल फॉर ईच एंड एवरी कॉलेज फ्रॉम द एनएमआईएमएस यूनिवर्सिटी। ठीक है, ये 48 आवर्स में जो स्कोर आता है, ये जो रॉ स्कोर आता है, इट इज अ वेरी गुड थिंग, जिससे आपको नेक्स्ट रीटेक लेना है कि नहीं लेना है इसके डिसीजन में ये हेल्प करता है। नेक्स्ट है अभी कॉलेजेस एक्सेप्टिंग एनमेट स्कोर। ठीक है, तो अभी जो टॉप मतलब 5 कॉलेजेस देने रहते हैं, है ना, 5 कॉलेजेस देने रहते हैं जो कॉलेज का स्कोर आपका एक्सेप्ट करेंगे, उसमें तो डेफिनेटली आप एनएमआईएमएस यूनिवर्सिटी दोगे। अभी केजे सोमैया मुंबई, केजे सोमैया इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, अभी ये इन्होंने लास्ट ईयर से एक्सेप्ट करना शुरू किया है। तो अगर इस साल उनके लिस्ट में आया तो ठीक, नहीं तो फिर उसके लिए सेपरेटली अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, ये एक अच्छा कॉलेज है। फिर इक्फाई बिजनेस स्कूल, ये वाला एक अच्छा है। वीआईटी अच्छा है। फिर एचडीए बोकोनी अच्छा है। एंड फिर मास्टर्स यूनियन स्कूल, एक फीमेल विमेन कैंडिडेट्स के लिए, फीमेल कैंडिडेट्स के लिए एसपी जैन का एक वुमेन्स का प्रोग्राम है, उसको वो आप अप्लाई कर सकते हो, है ना। मोस्टली इस साल से केजे सोमैया भी आ जाएगा। तो केजे सोमैया एक्स जेवियर्स यूनिवर्सिटी भुवनेश्वर। अब ये जो है, आप अपने सिटी के प्रेफरेंस के हिसाब से, आपको किस सिटी में जाना है, किस सिटी में नहीं जाना है, कौन सा कॉलेज अच्छा लगता है, कौन सा नहीं लगता है, उसके बेसिस पे आप डिसीजन ले सकते हो। बट दीज आर डिसेंट कॉलेजेस। वैसे तो टोटल 30-40 कॉलेजेस है जो एनमेट स्कोर एक्सेप्ट करते हैं। दीज आर डिसेंट इनफ कॉलेजेस जो ये स्कोर एक्सेप्ट करते हैं। तो ये कॉलेजेस के लिए आपको अप्लाई करना है डेफिनेटली, है ना। मोस्टली लास्ट ईयर तो केजे सोमैया का नाम नहीं था उनके लिस्ट में, बट ये साल से रहना चाहिए केजे सोमैया का नाम। ठीक है, नेक्स्ट अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। सो बेसिक एलिजिबिलिटी, कैंडिडेट मस्ट होल्ड अ बैचलर्स डिग्री, कैंडिडेट इन फाइनल ईयर ऑफ ग्रेजुएशन भी चल जाएगा, एंड नो एज बार। ठीक है, ये बेसिक्स है, अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। टेस्ट टेकिंग सिटीज क्या है अपने नॉर्थ में, ये सारे टेस्ट सिटीज है अपना अपना आगरा, इलाहाबाद, चंडीगढ़, देहरादून, दिल्ली। फिर वेस्ट में ये सारे सिटीज हैं जिसमें आपका औरंगाबाद, राजकोट, अहमदाबाद, है ना। मैं जो बोल रहा हूँ, इफ इट इज पॉसिबल फॉर यू टू गो टू दिस सिटी, आई मीन लेटर से अगर आप नागपुर के आसपास रहते हो, अभी वर्धा में आप रहते हो, तो वर्धा में आप टेक होम टेस्ट तो दे सकते हो, बट देन वहां पे इट माइट गेट बिट डिफिकल्ट, क्योंकि वहां पे अगर नेटवर्क इशू रहा, सिस्टम इशू रहा, क्योंकि वो सिस्टम के भी बहुत सारे चीजें रहती है कि भाई उसका कैमरा अच्छा रहना चाहिए, उसका वर्जन ये रहना चाहिए, ये सब भी इशू रहता है। तो इट इज रेकमेंडेड कि अगर आप किसी इन सिटीज के आसपास रहते हो, है ना, तो आप इन सिटीज में जाके ही एग्जाम दो। फिर ये सारे डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज है। तो एमबीए रहता है मुंबई कैंपस का, इसमें फाइनेंस साइड, इंफॉर्मेशन सिस्टम, मार्केटिंग, ऑपरेशन, टोटल 600 सीट्स है। फिर एमबीए एचआर है 120 सीट्स का, ड्यूअल डिग्री इन एमबीए डेटा साइंस, ये सब है। तो ये ऑल दीज। फिर फार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट 120 सीट्स। फिर बैंगलोर कैंपस, हैदराबाद कैंपस, नवी मुंबई कैंपस, इंदौर कैंपस। फिर एमबीए बिजनेस एनालिटिक्स एंड एमबीए डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। तो इसके ऊपर एक बहुत प्यारा सा वीडियो आदित्य सर ने बनाया है, जिसमें आपको नंबर ऑफ हर एक कोर्स का आपको नंबर ऑफ सीट्स, एलिजिबिलिटी, फिर आपका क्या कहता है एडमिशन प्रोसेस, इसके बाद आपका फीस, आपका इनटेक तो यहाँ पे हो गया है, इनटेक, फिर प्लेसमेंट रिपोर्ट, है ना। पूरे हर एक कॉलेज का, हर एक कोर्स का आदित्य सर ने एक वीडियो बना के रखा है,
वो वीडियो एट द एंड ऑफ दिस वीडियो में उसका लिंक दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दे दूंगा, डू वॉच इट, है ना, आपके बहुत काम में आएगा। इफ यू आर थिंकिंग अबाउट एनमेट एंड मनी इज नॉट एन इशू, है ना, मतलब ऑनेस्टली स्पीकिंग ये थोड़ा सा महंगा एग्जाम है जिसमें आपका कई मतलब 3 अटेम्प्ट देते देते ही आपका 10,000 खर्चा हो जाएगा, उससे ज्यादा इनफैक्ट। तो इफ मनी इज नॉट अ बिग इशू तो डेफिनेटली गो फॉर एनमेट एंड अच्छे 3 अटेम्प्ट दो, ठीक है, बिकॉज NMIMS मुंबई इज अ वेरी गुड कॉलेज। सो इफ यू वांट टू जॉइन अस, you can connect to us on YouTube, Facebook, Instagram, or visit our website tarkashastra.co.in. We provide everything that is needed to join your dream B school. Okay, so if you have any other query related to NMAT exam, post it in the comment section. We'll try our best to find out the best possible solution for your query. Thank you so much. Jai Hind.